आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की लेटेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है शेल्टर। इस मूवी में जेसन स्टेथम एक ऐसे आदमी का रोल प्ले करते हैं जो अपनी डेंजरस पास्ट लाइफ से बचने के लिए दुनिया से दूर एक आइलैंड पे रहता है। लेकिन एक दिन एक छोटी सी लड़की की वजह से उसकी पुरानी लाइफ वापस उसके सामने आ जाती है और फिर शुरू होती है असली डेंजरस फाइट जहाँ उसने पावरफुल एनिमीज का सामना करना पड़ता है। स्टोरी स्टार्ट होती है माइकल मैसन से। माइकल एक फॉर्मर गवर्नमेंट असैसिन होता है जो पहले एक सीक्रेट एलीट किल टीम का मेंबर था। उसने अपनी लाइफ में बहुत डेंजरस मिशन किए होते हैं और बहुत लोगों को मारा होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब माइकल सब कुछ छोड़कर दुनिया से दूर रहने का डिसाइड करता है। इसलिए वो स्कॉटलैंड के कोस्टल पर एक छोटे से आइलैंड पे रहता है। उसकी लाइफ बहुत सिंपल होती है, एक छोटा सा लाइट हाउस जैसा घर, उसका एक डॉग होता है और कभी कभी सप्लाई लाइन वाले लोग। माइकल किसी से बात करना पसंद नहीं करता, वो अपनी पास्ट लाइफ को कम्प्लीटली भूलना चाहता है। हर वीक एक बोट आइलैंड पर सप्लाई लेने आती है। उस बोट पर एक फिशमैन और उसकी नेफ्यू जैसी होती है। जैसी एक इनोसेंट और क्यूरियस लड़की होती है जो माइकल से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन माइकल उसे इग्नोर करता है क्योंकि वो किसी के क्लोज नहीं होना चाहता। एक दिन समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। बोट एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। माइकल सिचुएशन देखकर तुरंत समंदर में जाता है और जैसी को बचाने की कोशिश करता है। वो जैसी को तो बचा लेता है लेकिन उसका अंकल स्ट्रोम में मारा जाता है, वो तूफान में मारा जाता है। अब जैसी कंप्लीटली अकेली रह जाती है। माइकल मजबूरन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर मजबूर हो जाता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि माइकल की पास्ट लाइफ अभी खत्म नहीं हुई। गवर्नमेंट एजेंसी और उसके पुराने एनिमीज भी अभी उसे ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि माइकल एक एलीट असैसिन था और उसके पास बहुत सीक्रेट्स हैं। एजेंसी को डर होता है कि अगर माइकल किसी और की साइड चला गया तो वो उनके सीक्रेट एक्सपोज कर सकता है, इसलिए वो उसे एलिमिनेट करना चाहते हैं। एक रात वो फोर्स वाले आइलैंड पर अटैक करने के लिए आते हैं। यहाँ मूवी का पहला बड़ा एक्शन सीन होता है। माइकल अपनी ओल्ड कॉम्बैट स्किल को यूज करता है। वो ट्रैप लगाता है और अटैकर्स को एक एक करके खत्म कर देता है। जैसे ये देखकर शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि माइकल कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। इसके बाद माइकल समझ जाता है कि ये आइलैंड अब सेफ नहीं है, इसलिए वो जैसी को लेकर मेनलाइन सिटी की तरफ चला जाता है। लेकिन वहाँ सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। अब गवर्नमेंट एजेंट्स, हायर असैसिनेट और क्रिमिनल सब माइकल के पीछे आ रहे होते हैं। मूवी का मिडल पार्ट में पता चलता है कि माइकल एक स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम का हिस्सा था। इस प्रोग्राम का पर्पस था परफेक्ट असैसिन्स क्रिएट करना। माइकल उन सब में से सबसे डेंजरस ऑपरेटर था, इसी वजह से एजेंसी उसे वापस कंट्रोल करना चाहती थी। फिर होता है एक सिटी में एक्शन। यहाँ से मूवी में बहुत इंटेंस एक्शन सीक्रेट आते हैं। नाइट क्लब में फाइट होती है, कार चेज होता है, हैंडल टू हैंडल कॉम्बैट होती है, गन बैटल होती है। लेकिन माइकल हर जगह जैसी को प्रोटेक्ट करता है। धीरे धीरे माइकल और जैसी के बीच में स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड हो जाता है। मूवी के एंड में माइकल अपने बिगेस्ट एनिमी मैनाफोर्ट तक पहुंच जाता है और जो उसका फार्मर हैंडल होता है। मैनाफोर्ट ही वो आदमी होता है जो माइकल को एलिमिनेट करवाना चाहता था। फाइनल फाइट में माइकल अपनी इंटेलिजेंस और कॉम्बैट स्किल्स यूज करके सब एनिमीज को खत्म कर देता है। लास्ट सीन में माइकल जैसी को एक सेफ जगह पे छोड़ देता है। वो उसको एक चेस्ट पीस गिफ्ट करता है जो कि सिंबल होता है कि अगर कभी डेंजर आया तो वो उसकी हेल्प करेगा। माइकल फिर से शैडो हो जाता है और चला जाता है, लेकिन इस बार वो कम्प्लीटली अकेला नहीं है क्योंकि जैसी को पता है कि माइकल हमेशा उसकी प्रोटेक्ट करेगा। शेल्टर एक इंटेंस एक्शन थ्रिलर है जिसमें जेसन स्टेथम का टिपिकल पावर एक्शन स्टाइल देखने को मिलता है। अगर आपको जॉन विक और द बी कीपर जैसी मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए।